अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीजिए। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो को अपने अंत तक देखना सुनना है, क्योंकि इसमें वज़न कम करने के लिए मैं कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ। क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने खाना पीना जो है वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिसमें वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि तली चीज़ें या ऐसी हम चाट वगैरह बनाते हैं जो कि हाथ नहीं रुकता तो हम खा लेते हैं। रोज़ा खोलते ही हमें जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, मज़े मज़े लेकर हम खा लेते हैं। या बहुत ज़्यादा फ्रूट चाट है या कोई भी ऐसी चीज़ हम बनाते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, इतदाल से नहीं खाते, तो इसमें हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। अब उन मरीज़ों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो आपने वज़न कम करने के लिए आपने कुछ थोड़ी कम एतदाल से चीज़ें खाएं, जो भी आप खाते हैं। तो शहरी के टाइम बहुत ज़्यादा पराठे खा लेते हैं, तली चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसमें हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। हमें कुछ नहीं पता चलता कि हमें ये जो है क्या हो रहा है, हम खाने में लगे रहते हैं और हमारा वज़न तेज़ी से बढ़ता है। तो ऐसी सूरत में आपने मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है जो मैं आज बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है कि काली खांड आपने लेनी है 50 ग्राम। काली खांड जो है वो आपको मैं कहना चाहूँगी कि जैसे गुड़ की जो शक्कर होती है उसको आपने लेना है, तो ये आपने खांड का इस्तेमाल करना है। ये वज़न नहीं बढ़ाती। तो हम जो चीनी इस्तेमाल करते हैं ये हमारे लिए ख़तरनाक है। काली खांड का इस्तेमाल किया करें, यानी कि वो ब्राउन कलर की होती है जिसे हम शक्कर कहते हैं, वो आप लें 50 ग्राम। और एक जवा लहसुन का आपने लेना है, देसी लहसुन आपने इस्तेमाल करना है। एक चुटकी कलवंजी जो आपके सामने मौजूद है, कलवंजी आपने लेनी, जितनी आपकी इस तरह चुटकी में आ जाए ये आपने लेनी है। इसके बाद लाख दाना आपने इस्तेमाल करना है, जो कि ये आपके सामने मौजूद है। लाख दाना इस तरह का है, ये देख सकते हैं, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा लाख दाना। और इसके बाद मेथी दाने का आपने इस्तेमाल करना है। मेथी दाना भी इस तरह का, ये सब लोग जानते ही हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने खांड बताई है, शक्कर बताई है, जो गुड़ की शक्कर होती है वो मैंने बताई है, वो आपने 50 ग्राम लेनी है। एक जवा लहसुन का देसी आपने लेना है, छिलके उतार लीजिएगा उसका। एक चुटकी कलवंजी, एक चुटकी आपने मेथी दाना और लाख दाना जो आपने 50 ग्राम लेना है। अब इसका आपने मिलाकर पाउडर बनाइए अच्छे तरीके से, ठीक है। आधा चम्मच खाएं सुबह निहार मुँह, जब आप रोज़ा जो है खोलें तो सबसे पहले आपने मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। फिर आपने बाकी जो भी चीज़ें आप खाएं तो बेशक खा सकते हैं, मगर इतदाल के साथ। निहार में आपने ये लेना है गर्म पानी के साथ, ठंडे से नहीं ना, सादे पानी से। नीम गर्म पानी होना चाहिए। गर्मी है, अच्छा नहीं लगता पानी गर्म, मगर आपने मेरे इस नुस्खे को गर्म पानी से इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी आप लें। तो रोज़ा खोलने के बाद तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, ये तो मैं जानती हूँ, मगर मेरे नुस्खे को आपने गर्म पानी से लेना। जितने भी मोटे लोग हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो वो ये गर्म पानी से नुस्खा लेंगे निहार मुँह, ठीक है। 1 कप गर्म पानी से आपने मेरे इस नुस्खे को लेना है आधा चम्मच। और इसके बाद सलाद का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। और शाम के टाइम जब हम रोज़ा खोलते हैं तो सलाद ज़रूर बना कर रखें। सलाद आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जैसे ही मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल किया उसके बाद सलाद का इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो बाकी जो है खजूर आप खा सकते हैं, 1 से 2 अदद खजूर खाएं। जो भी चीज़ें खानी है अपने दाल से खानी है। अगर आपका पराठा खाने को दिल चाहता है कि आपने एक पराठा खाना है तो उसमें से आधा खाएं, बाकी सादा रोटी खा लें, कोई मसला नहीं है। तो आपके वज़न में कमी आएगी। जब कमी आ जाएगी तो आपकी हज़ारा बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपके जोड़ों का दर्द चला जाएगा और इसके अलावा आपको चलना फिरना भी जो मुश्किल हो रहा है वो आसान हो जाएगा। ये तो था एक कामयाब छोटा सा नुस्खा जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश किया। इसका इस्तेमाल कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हर नमाज के बाद जो है हर बंदे के लिए, एक दूसरे के लिए दुआ करें, ताकि उन सब लोगों की बीमारियां दूर हो जाएं और आप लोगों के लिए सदका जारिया ये जो है आप दुआएं करते हैं ये हमारे काम आती हैं आखिरत में। तो अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी बहन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।